तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भाई बहन का त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग में हम लोग देखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे BSCFA के सेशन 5 के बारे में कि सेशन 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है और साथ ही साथ इंटरेस्ट को देखेंगे। तो BSCFA के सेशन 5 में इन्वेंट्री मास्टर के बारे में पढ़ना है। इन्वेंट्री मास्टर के बारे में हमें पढ़ना है कि इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो पहला देखें तो इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है। तो इन्वेंट्री मास्टर में हमें स्टॉक से रिलेटेड इसमें काम होता है। अकाउंटिंग जो होता है वो मनी से रिलेटेड होता है, लेकिन इन्वेंट्री जो होता है वो स्टॉक से रिलेटेड होता है। तो स्टॉक से रिलेटेड यानी कि आपके सामान से रिलेटेड होगा। जब भी आप अपनी दुकान में किसी चीज़ का शॉप खोले हुए हैं या फिर फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है या ट्रेडर्स है, जब भी हो तो वहाँ पे हमें सामान से रिलेटेड काम करना होता है। तो सामान से रिलेटेड ही इन्वेंट्री मास्टर में बताया गया है कि इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या। यहाँ पे आप समझ सकोगे कि इन्वेंट्री मास्टर में क्या पढ़ना होगा, स्टॉक से रिलेटेड हमें पढ़ना होगा। तो स्टॉक से रिलेटेड क्या आता है, तो देखिए सबसे पहले स्टॉक से रिलेटेड हमें स्टॉक ग्रुप आता है। पहला है स्टॉक ग्रुप को पढ़ना होगा। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक ग्रुप जो है और स्टॉक कैटेगरी, ये दोनों जो है आपके स्टॉक आइटम को डिफाइन करता है। स्टॉक आइटम को क्या करता है, डिफाइन करता है। डिफाइन करने का मतलब कि ये इसकी खासियत को बताता है कि स्टॉक आइटम जो है वो क्या है, कौन से ग्रुप का है। यानी कि जैसे मान लेते हैं हम अपने दुकान के हुए और बहुत सारा सामान बेच रहे हैं, जैसे मोबाइल का दुकान है मेरा, और मोबाइल जो होगा जैसे एक मोबाइल मेरा है, मान लीजिए आपका एक मोबाइल का शॉप है। अब जबकि आपके मोबाइल के शॉप में क्या क्या बेच रहे होंगे, मोबाइल बेच रहे होंगे, चार्जर बेच रहे होंगे, हेडफोन बेच रहे होंगे। ठीक है, अब ये भी जो होगा ये बहुत सारा मोबाइल भी आपको बहुत सारा कंपनी का होगा। जैसे मान लेते हैं सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, ये सारा कंपनी का मोबाइल। और ये सारा कंपनी का भी अलग अलग सेट का नाम होगा, जैसे S24, F11, तो ये सब नाम होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग स्टॉक आइटम जब बनाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम क्या बनेगा, स्टॉक आइटम जो बनेगा S24 बनेगा। अब S24 क्या है ये कौन बता रहा है, तो आपका स्टॉक ग्रुप। यहाँ हम लोग क्या बना दिए, स्टॉक ग्रुप, इसको हम लोग क्या बना दिए, स्टॉक ग्रुप बना दिए। अब यहाँ पे देखिए हम ग्रुप बना दिए अपने मोबाइल में कि मोबाइल का ग्रुप है, ये चार्जर का ग्रुप है, ये हेडफोन का ग्रुप है। अब कैटेगरी क्या बना दिए कि ये सैमसंग कंपनी का है, ये सैमसंग कंपनी, ओप्पो का है, वीवो का है। अब यहाँ स्टॉक आइटम बना है S24। अब S24 जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ पे मांगेगा हमसे अंडर में स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप में ये बताएगा कि S24 क्या है, एक मोबाइल है, और कैटेगरी आपका क्या बता रहा है कि ये सैमसंग का मोबाइल है। तो ये किसका डिफाइन करना है, स्टॉक आइटम का डिफाइन कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, सब स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम। यहाँ तक समझ चुके। जब हम सामान रखते हैं, जब मेरे पास सामान होगा तो उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे ये मेजरमेंट करने के लिए क्या बनाता है, यूनिट बनाता है। और यूनिट में जैसे मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो केजी के हिसाब से है, लीटर के हिसाब से है, नंबर के हिसाब से है, कि क्या चीज़ के हिसाब से अपने स्टॉक आइटम को काउंट करेंगे। उसलिए हमें क्या बनाना है, इस यूनिट बनाना है। और बाद में एक और है गोडाउन। अब जैसे दुकान के हुए अगर छोटा दुकानदार है तो अपने सामान को अपने दुकान में ही रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़े लेवल का दुकानदार है, थोड़ा सा बिजनेस आपका बड़ा है, तो आप सारा सामान को अपने स्टोर रूम में कहीं अलग रखते हैं और शोरूम में अलग रखते हैं। आपका जो दुकान है वहाँ पे कम सामान रखते हैं, फिर आप अलग एक गोडाउन रखे हुए तो वहाँ पे बनाते हैं। तो आप सामान कहाँ रखे हुए, आप अपने गोडाउन में सामान ला करके रखे हुए फिर अपने दुकान में रखे हुए, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमें गोडाउन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ता है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक
कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और गोडाउन। ये टोटल 5 काम करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कौन कौन, तो गोडाउन कभी कभी पूछेगा। यहाँ पे देखिए ग्रुप एक भी बना के नहीं मिलता है, कैटेगरी भी एक भी बना करके आपको नहीं मिलता है, स्टॉक आइटम भी नहीं मिलता है, यूनिट भी नहीं मिलता है, लेकिन एक गोडाउन बना करके आपको बाय डिफ़ॉल्ट रूप से दिया जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा गोडाउन बना के दिया जाता है, तो वो मेन लोकेशन के नाम से जाना जाता है, मेन लोकेशन। आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जो गोडाउन बना के दिया जाता है उसका नाम क्या होता है, मेन लोकेशन होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में टोटल सेशन 5 में पढ़ना था और सेशन 5 में पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन टैली प्राइम व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिशनल डिस्क्रिप्शन फील्ड व्हेन क्रिएटिंग एन इन्वेंट्री आइटम। जब हम लोग इन्वेंट्री आइटम को क्रिएट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन ये चीज़ होता है कि स्टॉक के बारे में, जैसे किसी भी चीज़ डिटेल को फिल करना, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि एक पेन का ग्रुप बना रहे हैं, या अगर पेन का ग्रुप बना रहे हैं तो पेन का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, इसका क्या क्या खासियत है, उस चीज़ को लिखा जाता है डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई स्टॉक आइटम है तो उसकी खासियत को लिखा जाता है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे क्या है, टू ऐड एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय से कोई रिलेटेड नहीं है, इन्वेंट्री को एम्प्लॉय से कोई रिलेटेड नहीं है, ये पेरोल से रिलेटेड है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है टू रिकॉर्ड कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब कस्टमर भी हमसे रिलेटेड नहीं है, कस्टमर अगर होगा तो कौन सा है, लेजर बनाएंगे, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का है। इन्वेंट्री का कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड सिर्फ सामान ही आता है तो सामान के बारे में भी नहीं बता रहे। अब वो यहाँ बोल रहे हैं प्रोवाइड एडिशनल डिटेल अबाउट द स्टॉक आइटम। तो बिल्कुल एडिशनल डिटेल जो होता है, यानी कि खासियत जो होता है उस को बताता है, सच एज स्पेसिफिकेशन, उसकी खासियत को बताता है। तो यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन द क्रिएटिंग एन इन्वेंट्री आइटम, हम जब इन्वेंट्री आइटम को क्रिएट करते हैं इन टैली प्राइम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइंग ओपनिंग बैलेंस। तो स्पेसिफाइंग ओपनिंग बैलेंस का क्या काम है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है। प्रीवियस ईयर का क्या होता है, क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए टू सेट द आइटम परचेज प्राइस, परचेज प्राइस से कोई रिलेटेड नहीं होता है। अगला है इंडिकेट द टू इंडिकेट द क्वांटिटी इन स्टॉक, कितना स्टॉक में मेरा क्वांटिटी है इस चीज़ को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिफाइन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें क्वांटिटी कितना बचा हुआ है उस चीज़ को हमें दिखाना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड व्हेन क्रिएटिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर इन टैली प्राइम। हमें क्या डिफाइन करने की ज़रूरत होता है जब हम इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट टैली में बनाते हैं। जब हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए आइटम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन थे, आइटम से रिलेटेड हमें काम नहीं है तो यहाँ पर होगा नहीं। पेरोल से रिलेटेड कोई काम होगा नहीं कि पेरोल से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है। अगला है कन्वर्जन फैक्टर फॉर डिफरेंट यूनिट। हाँ, डिफरेंट यूनिट जैसे मान लेते हैं यूनिट जो बनता है, थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। यूनिट जो बनता है वो 2 तरह का यूनिट होता है। यूनिट कितने तरह का, 2 तरह का यूनिट बनाते हैं। एक बनाते हैं सिंपल यूनिट, दूसरा बनाते हैं कंपाउंड। पहला सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट जो होता है वो जैसे मान लेते हैं केजी बना रहे हैं, लीटर बना रहे हैं, मीटर बना रहे हैं, तो ये सब क्या है सिंपल यूनिट। लेकिन कंपाउंड यूनिट बना रहे हैं जैसे पैक बॉक्स बना रहे हैं, तो एक बॉक्स में मान लेते हो 1 बॉक्स इक्वल टू 20 पीस। अब यहाँ पे देखिए 2 गो क्या होता है, तो 2 सिंपल यूनिट को मिला के एक कंपाउंड यूनिट बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है और दूसरा पीस बना हुआ है। अब एक बॉक्स और दूसरा पीस है तो ये 2 सिंपल यूनिट है और बन के एक क्या बना है, कंपाउंड यूनिट बना है। अगला
What inventory master in Tally Prime allow to user to categorize stock item for better organization reporting। better organization reporting के लिए हमें क्या बनाने की ज़रूरत होता है? स्टॉक आइटम को बेटर हमको बनाने के लिए स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टॉक ग्रुप को हमें डिफाइन, क्योंकि जितना भी हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे वो हमारे स्टॉक आइटम को डिफाइन करेगा, और जितना डिफाइन करेगा, जैसे मान लेते हम सामान हैं और दुकान में अगर लाते हैं और सही करके रखते हैं, सही सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं तो हमें आसान होता है। ठीक है, जैसे अगर मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है तो एक तरफ रखे, वीवो का मोबाइल है तो एक तरफ रखे, तो डिफाइन जितना भी करेंगे वो उतना से अच्छा। अगला है, व्हाट इज एन इन्वेंटरी मास्टर इन टैली प्राइम प्राइमरली यूज फॉर? मैनेजिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड। एम्प्लॉय रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए इन्वेंटरी मास्टर बनाते हैं क्या? नहीं। दूसरा है, रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए हम बनाते हैं क्या? ये भी नहीं, क्योंकि पैसे ये एम्प्लॉय रिलेटेड कौन होगा? पेरोल होगा। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड के लिए क्या होगा? तो अकाउंटिंग होगा। कीप ट्रैक इन्वेंट्री आइटम। इन्वेंट्री आइटम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्वेंट्री आइटम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन टैली प्राइम विच मास्टर इज यूज टू कैटेगराइज इन्वेंट्री आइटम इनटू बॉर्डर क्लासिफिकेशन सच एज रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। इसके लिए हमें कह रहा है कि जब हम लोग कौन से को कैटेगराइजेशन करते हैं, इन स्टॉक आइटम को क्लासिफाई करते हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में, तो वहाँ पे जैसे कैटेगराइज का बात आता है यानी कि क्लासिफिकेशन का बात आता है, तो क्लासिफिकेशन किस में हम लोग करते हैं? स्टॉक ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, स्टॉक कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन टाइपिकली इंटर। कौन सा इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं व्हेन क्रिएटिंग एन इन्वेंटरी मास्टर, जब हम इन्वेंटरी मास्टर क्रिएट करते हैं इन टैली प्राइम में? तो एम्प्लॉय पेरोल डिटेल, ये गलत है क्योंकि किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय से रिलेटेड है। सप्लाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और रेट, ये सब के सब क्या है? स्टॉक आइटम से रिलेटेड है। ठीक है, आराम से पहचान सकते हैं कि मैंने बताया कि जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा वो पेरोल में जाएगा, जो भी मनी से रिलेटेड होगा अकाउंटिंग में जाएगा, या फिर आपके सामान से रिलेटेड जितना भी होगा वो सब के सब इन्वेंट्री में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश इज द लोकेशन वेयर फिजिकल स्टॉक इज स्टोर। हम लोग फिजिकल स्टोर के कहाँ पे स्टोर करते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था, स्टोर को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? अपने गोडाउन में स्टोर करते हैं। स्टोर करने का जो जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? गोडाउन बोलते हैं। गोडाउन कैन बी क्रिएटेड अंडर लोकेशन बट लोकेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर गोडाउन इन टैली प्राइम। बोल रहा है गोडाउन कैन बी क्रिएटेड अंडर लोकेशन। गोडाउन जो है लोकेशन के अंदर में क्रिएट कर सकते हैं कि कहाँ लोकेशन है, बट लोकेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर गोडाउन। और लोकेशन को गोडाउन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं किस में? लोकेशन के अंदर में, लेकिन लोकेशन थोड़ी बनाएगा गोडाउन के अंदर में, तो इसका ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वाइल क्रिएटिंग अ गोडाउन और स्टोर लोकेशन इन टैली डेटा इफ दे अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल ऑप्शन इज सेट टू नो मास्टर विल बिहेव एज डैश। तो यहाँ पे कहता है जब हम गोडाउन बनाते हैं अपने लोकेशन में, तो वहाँ पे स्टोरेज जो है वो मटेरियल को नो करते हैं इन मास्टर विल बिहेव ऑफ लोकेशन। यहाँ पे अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेशन 6 को लेकर के, और साथ ही साथ ग्रुप को, जो टैली का ग्रुप है 28 ग्रुप है, उसको लेकर दोनों वीडियो कल हो सके तो मैं अपलोड करूँगा।
और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा टैली पे काम करने में। साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो खुद से आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और फेल कर जाते हैं। तो और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको जो भी जैसे अभी लेखापाल का आ रहा है, अभी लेखापाल का बिहार में वैकेंसी है, तो उसमें भी ये आपको मदद करेगा क्योंकि लेखापाल में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही है और टैली और अकाउंट से रिलेटेड ही है। तो जितने भी टैली और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपको लेखापाल में पूछा जाएगा। तो आपके वहाँ के लिए भी आपकी बेनिफिशियल है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें। और ये आपकी एक और जैसे आप BSCFA के कोर्स कर रहे हैं उसमें आपको 100 मार्क्स ला सकता है। आपको उस सेशन को अगर नहीं समझे हैं तो उस सेशन को आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देख करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।